राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग में पधारे हैं, समय का पूरा लाभ उठाते हुए जितनी देर सत्संग हो शांति से बैठ के सत्संग सुने। काफ़ी साल से ये अपने रक्षाबंधन त्योहार पे दादरी में ही सत्संग होता आया है। सालाना सत्संग है। पहले जगह की कमी होती थी, लेकिन संगत ने प्रयास किया, मेहनत की और सत्संगियों की परेशानी को देखते हुए ये नई जगह लेके बड़े आश्रम का निर्माण किया ताकि सत्संगियों को सुविधा रहे। खुशी की बात है, सत्संग के प्रति रुचि भक्ति का एक मुख्य अंग है और ये भाग्य की बात है कि मुख्य त्योहारों में से रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश में मनाए जाने वाले सब त्योहारों में एक मुख्य त्यौहार है। ये कब चला, क्यों चला, क्या परंपरा रही, इस बारे में खोजबीन करें या ना करें, लेकिन इतना जरूर जान लें कि रक्षाबंधन का इस त्योहार का बहुत महत्व है। आदिकाल से ये बहनों का त्योहार मनाया जाता था। किसी काल में किसी बहन पर विपत्ति आई होगी, उसने अपने सगे भाई को ना समझ के किसी धर्म के भाई को एक धागा बांध के ये कसम दी होगी कि आपको मैं ये एक प्रण दिलाती हूं कि मेरे दुख में, परेशानी में या मुसीबत में आप मेरी सहायता करोगे। और उस धागे में बहन ने उसके लिए भी ये कर दिया था कि तुम्हें जो ये बंधन बांधा जाता है, दुश्मन आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो एक परंपरा चली आ रही है। पुराने जमाने में तो कहते थे कि लड़कियों का त्योहार है, बहन ही भाई को राखी बांध सकती है, लेकिन रक्षाबंधन का मतलब ही यही है कि एक ऐसा बंधन जो मुसीबत के समय किसी की भी रक्षा करे। चाहे वो बहन भाई को बांधे, चाहे भाई भाई को बांधे, बहन पिता को बांधे, चाचा को बांधे या किसी को भी बांधे। उसमें एक तो प्यार छिपा हुआ होता है, दूसरा उसके अंदर श्रद्धा होती है, तीसरा उसके अंदर जो आत्मीयता है, अपनापन है, वो किसी दूसरी चीज में नहीं है। क्योंकि जिसकी कलाई सुन्नी होती है, आज इस त्योहार के दिन वो कलाई रोती है। इसलिए इसका इतना चाव और खुशी से सभी लोग वो बंधवा के खुश होते हैं, बंधवाना चाहिए भी।
तो ये तो इस त्योहार का मतलब था। लेकिन इसी परंपरा में ये बंधन शिष्य और गुरु का भी इसी तरह से। तो बंधन बहन और भाई का नहीं, भाई भाई का नहीं, पिता पुत्र का नहीं, वो बंधन शिष्य और गुरु का उससे भी बढ़कर है। इसीलिए जो बिंदी पुत्र होता है वो सेवा करने से इनकार कर सकता है, किसी भी काम को करने से मना कर सकता है। लेकिन सेवकों का आपने देखा होगा जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो नादी पुत्र होते हैं, वो कभी किसी प्रकार की सेवा को काम से ना इनकार करते हैं और निसंकोच के जो नीचे से नीची सेवा होती है उसको भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो एक अटूट बंधन ही तो होता है